यहाँ का जगधात्री पूजा जिस तरीके से मैं देख रही हूँ बहुत मतलब पुराना बोला जा रहा है, बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सजाया गया है, कितने लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, पूरा मोहल्ला मिलकर ही ये पूजा करता है और सब अपने परिवार की तरह इस पूजा को देखता है। और विशेष करके शीर्षेंदु टीकादार, उनसे बहुत दिन से संपर्क है, रिलेशन है और बहुत समाज सोशल वर्कर है। और वो सोशल वर्क ऐसे करते हैं जिसे कोई जाने ना वैसे करते हैं। इसीलिए उनके बुलावे पर हमारे वाइस चेयरमैन, साथ में काउंसिलर, CIC सब कोई आकर उपस्थित हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात लगती है इस पूजा की कि सब पाड़ा के सभी लोग, सभी सदस्य, महिला विशेष करके औरतें इस पूजा में जिस तरह से एक्टिव रहती है, ये देखने में खूब अच्छा लगता है और आनंद होता है कि सब किस तरह से एगो परिवार की तरह पूरे मोहल्ले के लोग पूजा को कर रहे हैं। जिसको जिनका ऊपर आस्था विश्वास है सो अपना अपना पूजा करते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं, हम लोग कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई माँ काली को मानता है, कोई माँ जगदत्ती को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानता है। जिसका जिस पर आस्था विश्वास है, उसी तरह दूसरे धर्म के लोग उनको जिस पर आस्था विश्वास है वो अपना मानते हैं। इसीलिए इसी तरह से मेरा भारतवर्ष का संस्कृति, कल्चर इसी तरह से चला आया है। भविष्य में भी माँ से प्रार्थना रहेगा कि मेरा भारतवर्ष सब धर्म, सब समाज के लोग, सब जाति के लोग एक साथ मिलकर भारतवर्ष को आगे बढ़ाए। यही मेरी जो आपने बोला कि मतलब इस पाड़ा का जगधात्री पूजा में सबसे ज्यादा रोल महिलाओं का होता है, तो मतलब इसमें महिलाओं के लिए जब महिला किसी भी काम में आगे बढ़ जाती है तो वो काम सबसे सफल पूर्वक काम होता है। इसलिए मैं इस इलाके की समस्त महिला को दमदम नगर पालिका के बोर्ड ऑफ काउंसिलर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा जनाता हूँ। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आप जब आगे बढ़ते रहिएगा तो जिसके मन में कोई संकोच होगा वो भी आप लोग को देखा देखी सब रास्ते में आ जाएगा। जगधात्री पूजा बड़ी अच्छे ढंग से और सिंपल तरीके से बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्या कहूँ? मैं शिव प्रसाद यादव, दमदम पौरसभा की CIC मेंबर। मैं इन लोगों के आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ और ये पूरा पूजा का अनुष्ठान महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिलाएं सब आगे आकर ये पूजा, सुंदर पूजा की है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ और हमारे दोस्त जो हैं ठेकेदार, उनके बुलावे पर मैं आता हूँ। बहुत सुंदर पूजा हुआ है। इस पूजा के माध्यम से लोग समाज सेवा काम भी करते हैं। सर, ये जो मैं देख रही हूँ कि एक महिला शक्ति का रूप इधर दिख रहा है, क्योंकि पूरा पूजा ही महिला द्वारा आयोजित किया गया है। महिला ये पूरा पूजा का भार महिलाओं के कंधे पे है, तो ये एक बहुत सुंदर एक शक्ति प्रदर्शन का भी रूप देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है? महिलाओं के अंदर जो शक्ति है, हम लोग उसको सामने नहीं ले आते और हमारे यहाँ जितने दोस्त हैं सब महिलाओं को दायित्व दे दिए हैं और सब महिलाओं मिलकर इतना सुंदर जगधात्री माँ का पूजा किए हैं। मैंने आश्चर्य लग रहा है। लोग दिल दिमाग से और मन, तन मन धन से पूजा किए हैं। इतना सुंदर पूजा हुआ है। अब इन महिलाओं को मैं आंतरिक धन्यवाद दे रहा हूँ, ताकि ये लोग हर साल इस तरह करते रहे और हम लोगों का समर्थन मिलता रहे। ये जगधात्री पूजा बहुत ही सुंदर ढंग से और सिंपल तरीके से यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और आज जो मैं यहाँ पे देखी हूँ कि पूरा एक महिला का शक्ति का रूप यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पूरा पूजा ही महिलाओं के द्वारा आयोजित और संभाला जा रहा है। इस पे आपको देखिए, एक महिला अगर वो घर संभाल सकता है तो एक महिला तो दुर्गा पूजा उसके लिए और जगधात्री पूजा कोई बात ही नहीं है। ये जगधात्री पूजा का मतलब है जो माँ धारण करता है, और महिला, हर महिला उसमें तो धारण करने का शक्ति है, तो वो उस रूप में, वो अपने आप का रूप में ये माँ को पूजा करता है। तो इसलिए ये पूजा इतना सुंदर से, इतना शांतिपूर्ण होता है। ये जो एक बहुत ही अच्छा एक उद्देश्य भी कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि मतलब एक माँ का पूजा हो रहा है, वो भी महिला द्वारा आयोजित, और महिला ही सब संभाल रही है। बहुत ही शक्ति का रूप एक जो है, बहुत ही सुंदर एक संदेश भी दे रहा है। तो इस संदेश के बारे में आप मतलब ये संदेश है कि हर लड़की लोग सब कुछ कर सकता है। अगर वो नासा में जा सकता है तो वो घर भी संभाल सकता है। वो अपने आप को कहीं भी जैसे बोलता है ना कि कहावत है कि लड़की का कोई जात नहीं है, लड़की का कोई रूप नहीं है, वो पानी जैसा है।
जिस आकार में आप जहाँ पे भी रखो वही आकार उधारण कर लेता है। कभी वो माँ होके घर में घर संभालता है, कभी वो नारी हस्बैंड का फ्रेंड होके उसके साथ संभालता है, कभी प्रेमिका होके हस्बैंड का साथ रहता है, फिर वो कभी माँ बन के बुढ़ी होके भी नाती पोती और सबको भी संभालता है। यही तो नारी का रूप है। वही नारी, इस नारी का ही आधार वही नारी है। तो आपके पाड़ा का जो जगधात्री पूजा है मैं देख रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल पंडाल है, माँ की मूर्ति है, बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ सजाई गई है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो एक सिंपल तरीके से, ये आपने क्या सोचा? আসলে এটা হচ্ছে আমাদের সংহতি লেনের একটা নারী শক্তির তরফ থেকে একটা পুজো। তো সেই পুজোটা আজকে ৪ বছর, এবছর নিয়ে আমাদের ৪ বছর পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুজোটা শুরু হয়েছিল সবার উদ্যোগে, সবাই মিলে, এবং নারী শক্তির একটা যে মহিলারা সবাই পাড়ায় সবাই মিলে আমরা পুজোটা শুরু করেছিলাম। সেটা আস্তে আস্তে আজকে ৪ বছর হয়েছে। ছোট করে আমাদের প্যান্ডেল, সেটা তো আমাদের পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, পেছনেই দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছোট্ট থিমের মতো করা হয়েছে। সেটা অবশ্য আমার একদম রিলেটিভ, মানে খুব শিল্পী আর কি, সেই কাজটা করে পুজো আমাদের সাহায্য করে। তো পুজোটা যাতে আরও সবার কাছে relate হয়, তো সেই জন্য এই সবাই মিলে, যে সবাই আছে, মালা আছে, আমাদের করবী কাকিমা আছে, জয়জি, আমার সব থেকে প্রিয় জয়জি। আমরা তো সব জায়গায় পুজো হয়, আর আমরা নিজেরা একটু আনন্দ করতে পারি, নিজেদের মতো করে। তাই আমরা সবাই ঘরের গৃহবধূ সবাই এখানে। আমরা ঠিক করেছি যে নর্মাল ভাবে ঘরোয়া হিসাবে পুজো করবো সবাই মিলে। বাড়ির বউরা মিলে। কেননা আমাদের তো আলাদা কোনো জায়গা নেই আনন্দ করার, সেটা বাইরে গান। আমরা আলাদা করে কি আনন্দ করবো? আমরা ঠিক করেছি যে আমরা চুজলেস আউটফিট, জাস্ট ফর অনলি ফর লেডিস। আমরা জাস্ট অনলি ফর লেডিসরাই আমরা এই পুজোটা করি। কোনো ছেলেদের কোনো কিন্তু তারা আমাদেরকে যথেষ্টভাবে পেছন থেকে সহযোগিতা করে। সামনে আমরা আছি, পেছনে তারা। একটা সহযোগিতা ছাড়া তো পুরোটা অসম্ভব। তো যতই হোক আমরা গৃহবধূ আমরা কতটা পারবো, কিন্তু চেষ্টা করি। আর আমাদের পেছনে সব পাড়ায় যারা আছে, কাকুরা আছে, ভাইরা আছে। आपका जो ये पूरा पूजा है, जिस तरीके से आप महिलाओं ने अकेले मिलके ये पूरा थीम डिसाइड किया, पंडाल को सजाया, मूर्ति का सब की ऐसी मूर्ति है, ये खुद में बताते हैं कि महिला कितनी शक्तिशाली है, किस प्रकार से महिला ने पूरा पूजा उठाना, एक पूरा पूजा बनाना बहुत आसान काम नहीं होता, ये हम सभी को पता है। तो हम अपने तरफ से आपको सराहेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये किया, जो आपने सोची बहुत सुंदर थी आपकी सोच। तो अब आप ये बताइए कि ये आप दूसरी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते সবাইকে একটা কথাই বলতে চাই, আমরা যেভাবে এই পুজোটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আগামী দিনেও আমরা এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমার সব নারীদের কাছে আমার একটাই বক্তব্য, সব মহিলাদের কাছে একটাই বক্তব্য, যদি এরকমভাবে পাড়ায় বা সবাই প্রতিবেশীরা মিলে কোনো এক জায়গায় তারা পুজোটা করতে পারে বা করে বা সূচনা করে, আমার তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থাকবে, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। এবং আমরা যে পুজোটা করছি সেটার জন্য তো সবাই আমরা যে কোনো জিনিস মেয়েরা পারি, ছেলেদের ছাড়াও আমরা কিছু করে দেখতে পারি। এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত মেয়েদের কাছে একটাই বক্তব্য, যে আমরা কিছু করে দেখাই।